चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे योगी साथी अरुण जी की अनुकंपा से योग संस्था के बैनर तले मुझे योगाभ्यास करने का मौका मिला है। मैं आपको यहाँ पे दो बातों के लिए सूचित करना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि अगर आपको किसी भी पोज को परफॉर्म करते समय अगर दर्द हुआ है तो आप तुरंत उस पोज से बाहर आ जाइए। हमको यहाँ पे दर्द महसूस नहीं करना है, खिंचाव महसूस करना है। दूसरी बात यह है कि आप अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमें अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही योग अभ्यास करना है। चलो तो पहले हम शुरुआत करते हैं शीर्ष प्राणायाम से। पैर फैलाकर आप बैठ जाइए। सबसे पहले अपने पैरों के लिए आगे पीछे करते हैं, हम रोज ही करते हैं। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 10 बार करते हैं। हम पंजों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 4 5 6 7 8 9 10 big circle 4 5 6 7 8 9 10। अब एक पैर को उठा के राइट पैर को उठा के आगे पीछे करते हैं। 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे पैर से उल्टे पैर से सर्कल बनाएंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारी कमर सीधी रहे। अगर हम एक कमर को ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा सर्कल बना सकते हैं, बट अगर हम कमर सीधी करेंगे तो हम पैर नहीं बना सकते। 1 2 3 4 5 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज 1 4 5 other way 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब राइट साइड से चले जाएंगे, राइट पैर को लेफ्ट साइड लेफ्ट पैर को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब राइट लेग को मोड़ करके एंकल को हाथ में पकड़ते हैं और उनको लॉक करते हैं लाइक ए बेबी। राउंड राउंड घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा लेग। So here कमर should be very straight. Anti-clockwise 4 5। Now राइट पैर को मोड़ करके उसके पंजे को लेफ्ट जंघा पे रख के 5 टाइम्स नी को जमीन पर लगाएंगे। 2 3 4 5। अब हाथों का संबंध लेते हुए स्ट्रेट पोजीशन में आके लेफ्ट नी को राइट नी को लेफ्ट एंकल की तरफ बढ़ाएंगे और लेफ्ट नी को लेफ्ट राइट। दोनों तरफ मिला के बटरफ्लाई। नाउ बैठ के पंजे को हाथ में पकड़ के बटरफ्लाई। आप ध्यान रखिएगा जब हम बटरफ्लाई कर रहे हैं, अगर टाइम मिला तो हम एंड में भी करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस, शुड फील द डिफरेंस। दोनों हाथों को घुटनों पे रखते हुए 4-5 बार करेंगे। नाउ थोड़ा सा हाथों के लिए भी कर लेते हैं। हाथों को आगे फैला के मुट्ठी अपनी अंदर करते हुए, मुट्ठी बंद करते हुए रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हाथ सीधे होने चाहिए।
हाथों को मोड़ के कंधों को पकड़ते हुए सर्कल बनाएंगे घूमने से, एक सर्कल। साइड के बाजू में स्ट्रेच करना है। थोड़ा ये पोर्शन भी स्ट्रेच कर लेते हैं, हाथ को ऐसे करते हुए करेंगे, वहीं से थोड़ा प्रेशर डालेंगे, नेक सीधी होगी। अदर साइड थोड़ा राउंड घुमा लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। धन्यवाद। अब हम योगाभ्यास शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठ के 2-3 बार गहरे लंबे सांस लेंगे। उसके बाद हम 3 बार और की जर्नी करेंगे। उसके बाद हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे बस। Here we are bringing our body to our posture for yoga. सारी चिंताओं को बाहर छोड़ते हुए मन को एकाग्र करके शांत बैठना है हम लोग। गहरी लंबी सांस लेते हुए हम की ध्वनि करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और उन्हें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अंजलि, तुम्हारा फोन तो नहीं ऑन, इको है थोड़ी सी। मैं डोर खोल देती हूँ, इससे शायद फर्क पड़ जाए। डोर खोल देती हूँ। नहीं थोड़ा बेटर हुआ? हाँ, नहीं मैं ठंड तो नहीं लग जाएगी तुम्हारे वहां से? नहीं, वो मैं तो रोज ऐसे ही करती हूँ। थोड़ा सा इको था, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। ओके, उसके लिए सबसे पहले हम ताड़ासन में खड़े होते हैं। ताड़ासन में खड़े होना है बहुत सबसे मुश्किल एक्चुअली पोज में यही कहूंगी। इसमें अपनी बॉडी को हमें डंडे की तरह तो सीधे खड़े होना है। इसमें हमारे पैर जो है डिस्टेंस से डिपार्ट होंगे, पूरा वेट बॉडी को जो है पंजों पे इवनली होगा। काफ मसल्स हमारी एंगेज होंगी, नी कैप लिफ्टेड होगी, हिप बोन स्क्वायर होंगी, दे आर गोइंग दिस सीधे होंगे, कंधे नीचे होंगे, कान से नीचे शोल्डर पीछे होंगे हमारे और कान से दूर होंगे, हाथ एकदम डंडे की तरह। लाइक मैं यूं खड़ी हूँ सीधा और मैं ऐसे भी खड़ी हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट पोज। अब इसको हमें पूरी प्रैक्टिस के लिए हमें मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। सीधे खड़े हो जाइए, हाथ सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करिए, पंजों को ऊपर उठाइए। यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे शोल्डर नीचे ही होंगे और लेकिन हाथ हम ऊपर कर रहे हैं। सांस निकालते हुए नीचे रखें, सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे।
हम करेंगे 3 पोज वृक्षासन। राइट लेग को ग्राउंड करते हुए लेफ्ट लेग को इनर थाई के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए। सांस लेते हुए हाथ जोड़िए, प्रणाम। पैरों से प्रेस करेंगे। रिलैक्स भी अगर हम कर सकते हैं तो 90 डिग्री का करें। ताकि हम किसी बिंदु के ऊपर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं ज्यादा जाने के लिए। अगर किसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है नीचे भी रख सकते हैं, सेमी तक पड़ेगा। ये हम यहाँ से ऐसा ऊपर कर रहे हैं। त्रिकोणासन, इसमें 3-3.5 फुट का गैप होगा पैरों में। सांस लेकर हाथों से ऊपर करेंगे। पाँव को बाहर करते हुए ऊपर की तरफ करते हुए सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें पहला जो लेफ्ट लेग है वो हमारा 90 डिग्री पे होगा और जो पीछे पैर राइट है वो 45 डिग्री पे। सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में। यहाँ पे हमारा ये चेस्ट एरिया ओपन है, कंधे के ऊपर कंधा होना चाहिए, ये फ्रंट बॉडी सीधी एक लाइन में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर किसी को नीचे हाथ पहुंचाने का अगर तकलीफ हो रही है तो हम ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, ऐसे रखे और यहाँ पे ऐसे उसके ऊपर रेस्ट कर सकते हैं। हमें पोस्चर को मेंटेन करना है, ये हमारा सेट करते हैं। राइट 90 डिग्री पे, पीछे वाला 45 पे। सांस निकालते हैं नीचे। घुटना को ऊपर करने में तकलीफ हो रही है तो सामने कर सकते हैं। अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करिए। थोड़ा सा पैरों में फासला बढ़ाते हुए फॉरवर्ड बेंड करते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें हमको क्या करना है, अगेन हमें वही अपनी पोस्चर रखना है दंडाकार स्थिति पे, पैर खुले हुए, लेग हमारी बेस है, साइड फोल्ड में सब। हाथ को हम नीचे जमीन पर बनाएंगे, कमर हमारी एकदम स्ट्रेट है। धीरे धीरे कोहनी को नीचे लगाते हुए सिर को नीचे लगाना है। हमें कमर को के फोर्स को मेंटेन करना है। नॉर्मल सांस लेते रहिए यहाँ पे। अब थोड़ा सा साइड वॉक करते हैं इनर थाई को स्ट्रेच के लिए। हमारा लेफ्ट नी है वो हमारे एंकल के ऊपर नहीं आना है। 90 डिग्री पे रखिए अंदर साइड। बीच में आ जाइए, पैरों को अंदर करते हुए आपस में मिला के। अब हम करते हैं सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। 2 बार करेंगे। हाथों को बॉडी को दंडाकार स्थिति में, कालासन की स्थिति में हाथ को जोड़ते हुए कंधे नीचे होने चाहिए
ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करें, ये तो हम सब करते हैं बच्चों। ओके, तो मैं कर रही हूँ, आप मेरे को follow करें। सांस निकालते हुए नीचे। यहाँ पे भी अगर हम नहीं टच कर पा रहे जमीन को तो ब्लॉक ले सकते हैं हाथ में ऐसे। सीधा पैर पीछे। यहाँ पे भी सेम, पैर सीधा है एकदम, कमर सीधी है, ये एंगल 90 डिग्री पे है, पोस्चर का हमें ध्यान रखना है। 2 डीप ब्रेथ लेंगे यहाँ पे। लेफ्ट पीछे लेके जाइए, कमर का स्थिति। नई पोजीशन, चतुरांगासन। This is Bhujangasana and this is Purna Bhujangasana. Second time, left leg, like this. सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए। पद्मासन, 2, लेफ्ट लेग पर पीछे, राइट लेग को पीछे लेके आइए। प्रवतासना, नई पोजीशन। चतुरांगासन, बॉडी को आगे करते हुए भुजंगासना। प्रवतासना, लेफ्ट लेग को आगे कराइए। हाथ में लगाइए। Okay, now we are doing warrior pose. थोड़े से बैलेंसिंग पोज कर रही हूँ आज मैं। पैरों को अपने सेट करते हैं त्रिकोणासन की तरह। लेफ्ट लेग 90 डिग्री, लेफ्ट पंजा 90 डिग्री पे होगा, पीछे 45 डिग्री पे। हम सांस भरते हुए यहाँ आप अपने हाथ पे हाथ रख सकते हैं। लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पे, घुटने को 90 डिग्री पे करना है। एंड ये हिप स्क्वायर कर रहे हैं फ्रंट की तरफ। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और नीचे बॉडी को अपने को नीचे ले जा रहे हैं। इससे वेरी स्ट्रॉन्ग पोज फॉर थाई, इनर थाई। नी लिफ्टेड, हम लोग हमारे पैरों का दोनों का, हम अपनी थाई से एंगेज कर रहे हैं। कमर आर्च, कोशिश करें कान हमारे, कान वो हमारे हाथ जो है कंधों पर कान से लगे हुए हों। सांस भरते हुए अब इसके हम वॉरियर 2 सेकंड पोज। इसमें हम दोनों हाथों को सांस भरते हुए फैलाएंगे, बॉडी इसमें फ्रंट में रहेगी।
वॉरियर 3। इसमें हम पीछे पैर को ऊपर उठा के हाथों को आगे करते हैं, अपनी नजर हम कहीं 10 से जमीन पे करके बैलेंस बनाने की कोशिश करें। एक बार सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करने की कोशिश करें। यही हम राइट लेग से आगे का टर्न 90 पे और पीछे 45 डिग्री। अगर हमारी हील और ये मिले हुए होंगे, एक लाइन में होंगे, तो थोड़ा सा इजी होगा। करेंगे सांस लेते हुए हमारा आर्च होना है, ये ध्यान रखिए घुटना हमारे ऊपर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 5 बार ब्रेथ लेंगे, डीप ब्रेथ। सेकंड पोज में हमारी बॉडी सीधे रहेगी और हम नीचे सिंक कर रहे हैं। वेरी गुड फॉर दिस पोर्शन एंड इनर थाई। ट्राई करिए कि जैसे हम दोनों थाई को स्क्वीज करते हैं। वेरी गुड फॉर नी पेन। धीरे धीरे हम सभी लोग नी पेन की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारे उम्र के हिसाब से। ऊपर आइए, बैलेंसिंग पोज। सारी बॉडी हमारे बैलेंस में आने लगेगी, कहीं हमारा इधर उधर कंधा इधर जा रहा है, कंधा उधर जा रहा है, तो नहीं होगा। बैलेंस हमारे में बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। थक गए हैं तो 2 मिनट लेट जाते हैं। मुझे एक और बैलेंस यूज करने वाली हूँ। सीधे देखिए, 2-3 गहरी लंबे सांस लीजिए। ताड़ासन की स्थिति कर रही है। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, नमस्कार की मुद्रा में आते हुए। हाँ, हमारे सीधे पैर पंजे हमारे थोड़े आपस में मिले हुए, एरिया थोड़ा गहरा कर सकते हैं पीछे। सांस लेते हुए मेंटेन को सांस लेते हुए नीचे झुकेंगे और हम चेयर की पोजीशन कर रहे हैं। This pose is very good for knee pain. ये सारी हमारे नी के चारों तरफ की जो मसल्स हैं वो सब हमारे एंगेज हो रही हैं, सारी मसल्स यूज हो रही हैं, तो नी कैप को सपोर्ट मिलेगी। सांस निकालते हुए लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, रिवॉल्विंग चेयर पोज। दूसरी साइड करेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस निकालते हुए चेयर पोज करेंगे। यहाँ पे भी हम रुक सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें रिवॉल्विंग करना है, फिर वेट करने में दिक्कत हो रही है, तो जो कर सकते हैं वो करिए। ये हमारा नमस्कार जो है, ये हमारे चेस्ट के बीच में और हमारी चेस्ट जो है सीधी होगी, ओपन है।
नाउ हम थोड़ा सा अब वो समय लेट कर पाएंगे। देखिए इसमें हम लोग एक्चुअली रोज ही करते हैं। पैरों को ऊपर उठा के 45 डिग्री एंगल पे हाथों को यहाँ हिप्स के बराबर रखेंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। 30 सेकंड के लिए करते हैं 45 एंगल पे। किसी को करने में दिक्कत है थोड़ा ऊंचा कर सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो घुटने को भी मोड़ सकता है लाइक दिस। तो स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड के लिए। यहाँ पे हम अपने टमी मसल्स यूज कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी कहीं टेंशन में नहीं है, हम हाथ हिला सकते हैं आराम से। नीचे आ जाएंगे, अब पैरों को हम ऊपर नीचे करेंगे 50 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7। अपने काउंट करते रहिए, अपना कर रही है। बीच में रुक सकता है आपको मुश्किल है तो। पंद्रह 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 come on, 36 37 38 40। और 50 धीरे धीरे पैरों को हिलता है। अब उत्तान कालासन की स्थिति में पैरों को उठा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करते हैं। बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को आराम से नीचे डालिए। अब थोड़ा सा कमर को आराम करने के लिए पटकासन कर लेते हैं। दोनों पैरों को पास में लाइए, हाथों को फैला के अब यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं 20 टाइम्स करेंगे। पहला मटकासन, तो यहाँ पे कमर को आराम करते हैं, बहुत स्ट्रेच करिए। पैरों को मोड़कर चेस्ट के पास लाइए और थोड़ा रोल कर लीजिए। ये हमारा रेस्टिंग पोज है।
अब हम थोड़ा सा पेट के ऊपर आते हैं, पेट के ऊपर लेकर कमर के नीचे एक्सरसाइज करते हैं। हम करेंगे सलधारणा। दोनों हाथों को आगे लाते हुए, पैरों को सीधा रखते हुए अगेन हमें अपने पोस्टर को मेंटेन करना है दंडासना का। यहाँ पर सांस लेते हुए राइट हाथ को और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए। वेरी गुड फॉर बैक पेन। नीचे लेकर आइए, दूसरी साइड करिए। शोल्डर हमारा कान से दूर है। नीचे लेकर आइए। अब दोनों हाथों से करते हैं, दोनों हाथों से उठाइए, दोनों पैर सांस भरते हुए। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर मुश्किल हो रही है तो एक से करते रहिए, दोनों के साथ करने की जरूरत नहीं है जिसको नहीं कर पाना है। क्या लगे थोड़ा सा कमर में स्ट्रेन पड़ा है तो हम थोड़ा मकर आसना कर लेते हैं, मकर पोज। हाथों को फूल की तरह लगाते हैं, चिन को नीचे रखते हुए, चिन को रेस्ट करते हुए एक एक पैर से पैर उठाइए। हिंदी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल दिखता है, पर अगर हम अपने वो पोज को मेंटेन करते हुए करेंगे तो एक्सरसाइज ही नहीं है। हमारे शोल्डर नीचे है, अब करते हैं वो पोज। पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों को हाथ से एंकल को पकड़िए, सांस लेते हुए ऊपर आइए। यहाँ हमारा पूरा वजन पेट के ऊपर है, ये टमी ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए, किडनी के लिए। चेस्ट हमारी ओपन है, शोल्डर हमारे स्ट्रेट है, फ्रंट से चेस्ट खुली हुई है। इसमें हम थोड़ा रोल कर सकते हैं। जो है काउंटर पोज हम लोग सकरा सकते हैं। कमर पे ले जाएंगे, हाथों को उंगलियों को अंदर करते हुए शोल्डर के पास रखिए, सांस लेते हुए ऊपर उठाइए। अगर इसको करने में किसी को मुश्किल हो रही है तो वो थोड़ा वो ब्रिज पोज कर सकते हैं यहाँ पर। नीचे आ जाए, एक्चुअली लेटे लेटे ही ताड़ासन में करके पदासन कर लेते हैं, जो हम रोज करते हैं। ताड़ासन करते हैं, बॉडी को खींचते हैं, पैरों को ऊपर को नीचे की तरफ। शोल्डर हमारे कान से दूर है, सांस लेते हुए लास्ट 10 टाइम्स। बाद में हमारा किस स्थिति में हो जाते हैं, अपनी कमर को मसाज कर रहे हैं बढ़िया।
बस हवा होनी चाहिए इसमें। मुझसे हवा देते थे और ये हमें पोस्टर को ध्यान रखना है, पैर हमारे एकदम सीधे होने चाहिए। पैरों को उठाते हुए पैरों को मोड़ सकते हैं, धीरे से नीचे आइए, कमर को झटका लगाना है। अब हम करेंगे मंडूकासन। हम एवरीडे करते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा वेरिएशन करूंगी। वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को अंगूठे को अंदर करके उंगलियों से ट्विस्ट बनाते हुए नीचे सांस निकालते हुए नीचे झुकना है। नॉर्मल सांस लेते हुए यहाँ पे दूसरी भी हाथों की अंदर बनाकर नाभि पे रख के सांस निकालते हुए नीचे आ रहा है। हमें पोस्टर को मेंटेन करना है, दोनों कंधे हमारे पीछे होने चाहिए, चेस्ट ओपन है। एक मंडूकासन, इसमें हम क्या करेंगे, पैरों को खोलेंगे आगे से और हमारे पीछे जो पैर है वो 90 डिग्री पे हो और हमारे आगे से जो पोर्शन को खोल रहे हैं और नीचे झुकते हुए अगर यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो ये भी ठीक है, ये भी के लिए बहुत अच्छा है। जो कर सकते हैं तो नीचे आराम से आ सकते हैं। अपने साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे, जो जितना कर सकता है अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करिए। वेरी गुड फॉर हिप ओपनिंग एंड इनर थाई के लिए। यहाँ का जो फैट है वो सब बैठ हो जाएगा। अब देखिए बटरफ्लाई करके जो हमने सुबह की थी और अब की करेंगे बटरफ्लाई, इसमें क्या आपको फर्क महसूस हो रहा है? हम अपनी बॉडी को काफी खोल लिया है, मेजर को फील हो रहा है, मेरे पीछे आराम से घुटने लग रहा है। अब हम हैप्पी बेबी पोज करते हैं। हमने बहुत मेहनत कर ली है, अब अपनी कमर पे लेट जाएंगे हम लोग। इतना हार्ड वर्क किया है, थोड़ा हैप्पी हो रहा है। दोनों पैरों को मोड़ते हुए ऐसे पकड़ते हुए ऐसे साइड में रोल करके अपने कमर को आराम दीजिए, सारी टेंशन है सब ठीक हो जाएगी। पैरों को खोल लीजिए, आराम से लेट जाइए, लंबी सांस लीजिए। शवासन, पैरों में थोड़ा फासला हो, 1-1.5 फीट का, हाथ 6-7 इंच दूर हो, आंख उंगलियां मुड़ी हुई हो। अब लंबी गहरी सांस लेके सांस को नॉर्मल कर लीजिए। हमारे दोनों पैर खड़े हुए हैं, हम किसी भी मसल्स को होल्ड नहीं कर रहे हैं, हमारी काफ मसल्स पड़ी हुई हैं,
लेटी हुई नहीं है, हमने पड़ी हुई है वो जमीन पे। हमारे कंधे सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट है, रिलैक्स है एकदम। महसूस करें जो हमने हार्ड वर्क किया है, मेहनत करी है, उसका हमें बेनिफिट हमारे हर जॉइंट में। हम अपने ब्लड फ्लो को फील कर सके, थोड़ा हमने गैप क्रिएट किया है। हमारी बॉडी में जो टेंशन थी वो सब दूर हो रही है धीरे धीरे। अगर हमको कहीं भी पेन फील हो रहा है तो गहरी सांस लेते हुए उस पोर्शन में कंसंट्रेट करें और महसूस करें कि हमें वहां पे कहीं पेन नहीं है। अपने इस रेस्टिंग पोज की फीलिंग को एंजॉय करें। हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में आराम से फैल रहा है। आराम से सोचिए कि जैसे हम एक तिनका है नदी के अंदर, हम तिनके को जैसे नदी के फ्लो के साथ वो ऊपर नीचे चलता रहता है, वैसे हमारी सांस पूरी बॉडी में जा रही है। हम पूरी बॉडी में हमारी सांस का वितरण एकदम सामान्य रूप से हो रहा है, कहीं हमें टेंशन नहीं है। जब आप तैयार हैं, राइट साइड में बढ़ते हुए, हाथ का सहारा लेते हुए आराम से बैठने की स्थिति में आ जाइए। सुखासन में एक बार हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, 2-3 बार। आंख बंद करके आंख खोल के, इतना ही है मेरी तरफ से। अब मैं अरुण जी से बोलूंगी कि वो हमारे लिए प्रणाम कराएं। नमस्कार। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो मुझे फोन करके पूछ सकते बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत नाइस, फर्स्ट क्लास, मजा आ हैं। थैंक यू गया। मैडम। अब चलो, मैं अपना वीडियो बहुत ऑन कर रही सुंदर, हूँ। अब वेरी गुड। कराना पड़ेगा हमारे को, भाई साहब को। ठीक ओवर। है, धन्यवाद। बहुत मैं अच्छा अपनी हुआ। वीडियो ऑफ कर रही हूँ और अपना हाँ जी, बहुत ही अच्छा, थैंक्स बहुत अंजलि। अच्छा हुआ अंजलि। थैंक यू। ओके, बहुत ही अच्छा, कमाल कर दिया। ये तो लग रहा था कि ट्रेनर है, नहीं? ये तो ट्रेन। आपका सब आपने हाँ हमको जी, जो है वो उत्साह किया है। हाँ जी, आज लग गया कि हाँ हम लोग सीख रहे हैं कुछ। हमारी आप बात अच्छे हाथों में। हाँ आप जी, एक दूसरा रूप तो लग रही थी। आ, अब हमारा प्रयास यही रहेगा कि हाँ जी। कम से कम इस तरीके से हम करते रहें एक दूसरे से, जो हम जानते हैं। देखिए, खैर इन्होंने तो ट्रेनिंग लिया है, तो इन्होंने बहुत परफेक्ट सा कर दिया। हम लोगों ने तो ऐसे तो करते, ट्रेनिंग तो कोई हमने लिया नहीं, हम तो देख देख के करते हैं। आप इतना करते हैं, आपसे तो हमने सीखा नहीं। ऐसे ऐसे नहीं बोलिएगा। ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा बोल रहे हैं। हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं। हाँ योगा में क्या है कि एवरीडे सीखना ही होता है, कभी कंप्लीट तो होता हाँ ही जी, नहीं। ये तो हम हर समय हम एक दूसरे से सीखते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। चलो आप टेक ओवर कीजिए, मैं अपना वीडियो। 7:28 हो रहा है। हाँ जी। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ कपाल भाती यानी प्राणायाम कर लें, उसके बाद फिर 2 एक आसन बीच में। मेरे लैपटॉप में ऑफ नहीं कर पा रही हूँ। तो पद्मासन, सुखासन जैसे बैठ सकते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम से पहले एक बार लंबी गहरी ओम की ध्वनि। आज हम ओम की ध्वनि करेंगे, ओ को ज्यादा बोलेंगे, लास्ट में जब लगे कि हम नहीं बोल पाएंगे तब अम्मा बोलेंगे। चलिए, खूब सांस भरो। शांत। अब मुद्रा जो बताई गई है, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, इस मुद्रा में आपको कपालभाति करना है। अगर आपको रिलैक्स नहीं मिलता है इसमें, तो बेशक आप कैसे भी बैठेंगे, तो कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। गर्दन जैसे मैंने बोला थोड़ा सा ऊपर होगा तो चलेगा। ठीक 6:30 बज रहा है, हम 8 मिनट करेंगे।
आपका ध्यान लगा रहे, इसलिए अपने सांसों को आप गिनते रहेंगे तो और अच्छी बात। आंखें बंद हो, मूल बंद का प्रयास बराबर। तीव्रता आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। कई लोग शिकायत नहीं बताते हैं कि उनका मूल बंद नहीं है, ऐसे बैठे होते हैं। तो वज्रासन में बैठ जाओ, क्योंकि रेक्टम मसल्स टाइट हो जाते हैं जब आप बैठते हो ऐसे, तो उनको दिक्कत हो सकती है। वैसे हो सकती है, जरूरी तो नहीं है। तो वज्रासन में बैठे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप अश्विनी मुद्रा लगा लो, मूल बंद नहीं लग सकता, तो ये रेक्टम को ही टाइट। अच्छा, प्राणायाम के समय, आसनों के समय हमने मान लिया आपने एसी चला के रखा है फ्लोर, लेकिन प्राणायाम के समय आपको फ्लोर नहीं चलाना है, क्योंकि प्राणायाम के समय थोड़ी सी गर्मी हो सकती है, तो आपको नुकसान कर सकता है। विशेष रूप से क्योंकि जाड़े का महीना है, अभी हम कुछ देर बाद भस्त्रिका करेंगे, तो ध्यान रखिए इस बात का। ब्लोअर नहीं चलना चाहिए, एसी चल सकता है। आप अपने टेम्परेचर को 25 से ऊपर ही रखें। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, 35 और 36 के बीच, तो इससे न ज्यादा हो न कम हो, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चूंकि जाड़ा है, विंटर सीजन चल रहा है, हम भस्त्रिका करेंगे तो 35-36 न रख करके हम 25 रखेंगे। और अगर एसी नहीं चल रहा है तो नॉर्मली जैसे टेम्परेचर है उसी को रहेंगे। तो इस समय अगर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर, तो हमें मान के चले कि हमारे रूम का टेम्परेचर इतना ही हो, क्योंकि हम हर चीज नेचर के साथ कर रहे हैं। ध्यान रखें।
मैं तीव्रता से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाई ब्लड प्रेशर में कतई अवॉइड है। मैंने गर्दन ऊपर किया है, आपको मैंने बोला था इसका फायदा क्या है। एक मिनट और रहता है, 8 मिनट में। अग्निसार करेंगे। अब देखिए अग्निसार अच्छा होगा आपको। वैसे तो हम 10 मिनट करते तो और अच्छा होता, लेकिन टाइम देखना है। मूल बंद लगा होगा, इसका ध्यान, गर्दन का इसमें रोल नहीं है। करो, टारगेट ले लो 300 का, अगर आप को कोई प्रॉब्लम नहीं। रुक रुक कर करेंगे, 5 मिनट हो जाएगा और क्या।
आंख बंद, मूल बंद लगा हुआ। चार मिनट कर लिया, 300 तो क्रॉस कर गया होगा अगर आप ना आना है। तो अब जो कर रहे हैं वही करिएगा, अब फिर दोबारा नहीं करना है, दूसरी सांस नहीं करनी। अब हम चले हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए। तो भस्त्रिका में एक ही नाक से पहले सांस लेना है, उसी से निकालना है, लेकिन लेने और निकालने का मात्रा बराबर होता है। क्योंकि ऐसा होता है हम स्पीड से तो निकालते हैं लेकिन भरते धीरे से, इसका ध्यान रखिए। ये प्राणायाम मुद्रा की स्थिति। दूसरा हाथ आप चाहे मुद्रा ऐसे लगा के रखिए, जरूर थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलता है क्योंकि जल्दबाजी में आपकी कमर में दर्द, इसलिए हम बोलते हैं हाथ ऐसे पलट के रखो, ऐसे रखो, जैसे रखो। तो पहले राइट से, सूर्य स्वर गर्म होता है तो शरीर को गर्मी देगा। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरें और रुकें थोड़ा, त्रिभंग में रुकने को बोलते हैं। त्रिभंग खोलें, दूसरी से धीरे धीरे निकालें, थोड़ा रिलैक्स। आपने कितनी बार किया ध्यान रखिए, आगे अगर आज नहीं ध्यान दिया तो आगे, अदरवाइज समय हमारा लगेगा। चलिए दूसरी नाक से भरें, कितना देर रुके, दूसरी तरफ से धीरे धीरे निकालें, थोड़ा रिलैक्स। कान से आवाज आ सकती है, गर्दन में आपको दर्द कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए। चल अनुलोम विलोम, पहले हमने बोला है आप फास्ट करोगे तो बीपी आपका शूट करेगा, तो फास्ट नहीं करना है। बीपी वालों, आप दवा खा रहे हैं तब भी आप समझ लीजिए कि आपको बीपी है, हाँ? क्योंकि दवा खाने से नॉर्मल हो जाता है ना,
तो क्या फायदा सूट करवाने से। चलें अनुलोम विलोम। आंख बंद करके बैठ जाओ, देखो सांस कैसे चलती है, थोड़ी भरी थोड़ी निकली हुई। फिर आवाज सुनने का प्रयास, ताकि हम इसी आवाज को ध्यान में रखें। गर्दन दर्द कर रही है तो क्या करना है, दाहिने कान को कंधे पर रखें, दाहिने हाथ जमीन पर रख लीजिए, दूसरे हाथ को अपोजिट रखिए और इस कान को लगा दीजिए। चेंज कर लीजिए ऐसे ही। वापस अब अपने चिन्ह को कंधे पर ले जाना, नहीं गया तो उस हाथ से अपोजिट चिन्ह पर रखो, ऊपर वाला अपोजिट। ट्विस्ट करना है लेकिन सोच समझ कर। ऐसा दूसरी तरफ जो हम कर रहे हैं ये थायराइड के लिए सही है। और सर्वाइकल के लिए घुमा ली थोड़ा, दो चार बार एक तरफ से। कान कंधे पर जाना चाहिए, इसका ध्यान। रिवर्स लाइन, रिलैक्स। अब थोड़ी सुदर्शन क्रिया कर लीजिए। तो सुदर्शन क्रिया जो होती है हमारे भस्त्रिका प्राणायाम का चौथे चरण के बराबर होती है और उससे ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमारा कंधा ज्यादा से ज्यादा और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या जैसे बैठे हैं वैसे बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए, जिनका पद्मासन नहीं लगता वो वज्रासन में 20-20 सांस पे फेंकना, निकाल कर खींचना है। 30 करें, 20 के टाइम का है 50 का है। आज तो मेडिटेशन का टाइम नहीं है। बीपी वाले इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। सेकंड राउंड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। तीसरी बार हम थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाएंगे, लेकिन अपना
अपनी सुरक्षा पहले। चलो तो अब बाल आसन में बैठना है, यानी इसको शशक आसन पार्ट 2 बोलता है, पार्ट 2 होता है। हमें वज्रासन में बैठ करके हमने पैर को आगे से खोला, अपनी छाती और थोड़ी जगह पीछे से थोड़ा सा इसमें नितंब हमें उठाना पड़ता है। वैसे बाल आसन में नहीं उठाते, इसमें हमें उठाना है ताकि रिलैक्स हो जाए, पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा था वो सही हो जाएगा। इवन ऐसे भी कर सकते हैं, That's it. पैर खोल लें, वक्रासन कर ले। देखिए, जो अभी तक कोई ऐसा मेरा ख्याल है जिसका नहीं होता है वक्रासन। कल हमने दिल्ली में ऐसे किया तो जो नहीं कर पा रहे थे उन्होंने भी बड़े आराम से कर लिया। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम मान के चलते हैं कि किसी का नहीं होता, तो हम कैसे करते हैं, जैसे इस पैर को मोड़ा हमने और ऐसे रखेंगे, तो हाथ हमारा पीछे है, इधर ही रखा, क्योंकि उधर रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हम उनके लिए बता रहे हैं, ये तो नहीं। हमने ऐसे इसको मोड़ लिया, इसको मोड़ा, जो सीधा था, और ऐसे मैंने अपना सूट पकड़ लिया, सूट को इसकी तरीके से पकड़, हाथ से छूटे गए और यहीं से इसको ऐसे क्रॉस कर लिया क्रॉस, उल्टा हो रहा है, सॉरी, ऐसे किया, उठा लिया, अब यहीं से इसको क्रॉस कर लिया, और अब देखो इसको छोड़ना नहीं, अब इस पैर को सीधे हमने पकड़ा हुआ है। जिनका नहीं होता था उनका भी हो जाएगा, क्योंकि पर्पस है हमारे थाइस का प्रेशर हमारे पेट पर देना, एक तरफ लीवर एक तरफ पैंक्रियास। दूसरे से किया हमने, उधर ही रखा, जो घुटना ऊपर है और हाथ ऊपर, मैंने पहले पैर मोड़ा, ऐसे पकड़ लिया, सूट तो आप लोग पहनते ही हो या जो भी हो, अब इसको ऐसे क्रॉस कर लिया, जब ये क्रॉस हो जाए तब इस पैर को सीधा आ गया। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनको दिक्कत होती है पकड़ने में, वो बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंहासन कर लीजिए, आराम से बैठते। अब जिनको पलथी, जो बेचारे पलथी नहीं मार पाते, ऐसे करते तो कैसे करेंगे भाई, उनको ऐसे करें, कैसे, भुजंगासन। लेकिन भुजंगासन में हथेलियां अंदर की तरफ ऐसा होगा ना, ऐसे कोई बेकार नहीं बैठ पाते, ठीक है, कोई बात नहीं, जीभ को निकाल, बस भाई, गलती फैला है ऊपर से, और यहाँ पर होती है ना, जो इसको यहाँ भी ऐसे अंगूठा यहाँ रखा, इसको कॉलर बोन के ऊपर ऊपर थोड़ा सा मार, जी प्राणायाम करिए। दोनों विधियों में जो आपको अच्छा लगता है आपको करेंगे। दोनों हाथों के आना मुद्रा में रखे आराम से, जी पलट के तालु से, जैसे मैंने बोला संस्थान कैसे करवाता है खड़ा के लिए।
रिलैक्स तरह से थोड़ी सी कर लें। एक बात मैं बता दूं, जब हम यहाँ पर जैसे आप आते हैं करवाते हैं तो अपने दिमाग में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं गलत करवा रहा हूँ। नंबर 1, कभी भी दिमाग में ये नहीं आ, ये समझ लो कि आप करवा रहे हैं तो आप गुरु हो। अगर आपके मन में ये बात आ जाएगी कि नहीं मैं पता नहीं गलत करवा रहे हैं कि सही करवा रहे हैं, ये अगर सोच लोगे तो सही भी करवा रहे होगे तो गलत करवाओगे। मैं अंजलि जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं और दूसरों के लिए जिनका अभी ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है, केवल देख के ही करते हैं, तभी तो मन की भड़ास निकलेगी नहीं। आप अगर आप डर के करोगे, आप गलत कर रहे हो करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको बाद में बता सकते हैं हम, अगर आप पूछोगे तो बता दिया जाएगा कि हाँ आपको इसमें सुधार लाना है। और हम ऐसे आएंगे तभी तो कर पाएंगे। नहीं जैसे उसने भावना ने कराया, हमारा तो दिल्ली से आया, लोगों ने बोला बहुत ही अच्छा कराया है उसने। आज तो अंजलि का देख के तो ये बोलेंगे कि अरुण भैया तुम बंद कर दो इसे करवाने दो अंजलि को। आप रिटायर कब हो रहे हैं भाई साहब? हैं? आप रिटायर कब हो रहे हैं? हम तो रिटायर आ रहे हैं, तो भ्रामरी कर लें, लास्ट 2-3 बार भ्रामरी कर लेंगे, टाइम मार। आंखें बंद। अपने इस 1 से सवा घंटे का समय आपने कितना अच्छा इसका फायदा लिया, सोचें जरूर। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांत करो। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेली आपस में मिलें, ले उर्स अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर थोड़ा सहलाएं, खोलें आंख तो हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम। ओम शांति शांति शांति।